गंडक ने ले लिया है रौद्र रूप। नमस्कार, न्यूज़ फॉर दिख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में गंडक नदी का रौद्र रूप दिखना शुरू हो चुका है। अब देखिए ना, नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से भी ऊपर जा चुका है और आसपास के लोगों के अंदर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सभी लोग अभी डर रहे हैं, क्योंकि कई सारी जगहों पर ऐसा हो रहा है कि नदी के आसपास के जो इलाके हैं वो कटाव की चपेट में आ रहे हैं। कई सारे घर, दुकान और स्कूल भी गंगा नदी के चपेट में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गंडक नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है और जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों में काफी ज्यादा टेंशन देखी जा रही है। लोग डर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, और इसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। क्या तैयारियां हैं, हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। नेपाल स्थित बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने वैशाली जिला प्रशासन, केंद्रीय जल आयोग और जल संसाधन विभाग की परेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। लालगंज में गंडक का पानी खतरे के निशान से करीब 3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है और जल स्तर में लगभग आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में हैं और तत्काल किसी बड़े खतरे की स्थिति नहीं है। बावजूद इसके संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी और कर्मी लगातार मुस्तैद है। जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता राजीव कुमार और सहायक अभियंता जनार्दन सिंह विभागीय कर्मियों के साथ लगातार तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। टीम संवेदनशील इलाकों में पहुंचकर तटबंधों की मजबूती, नदी के बहाव और जल स्तर की स्थिति का जायजा ले रही है। संभावित बाढ़ की नौबत आने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके, इसके लिए जरूरी संसाधन और सुरक्षा उपकरण भी तैयार रखने की बात कही गई है। विभागीय अधिकारियों ने कर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय जल आयोग के कर्मी प्रभात पांडे के अनुसार लालगंज में गंडक नदी का जल स्तर खतरे के निशान से करीब 3 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। नदी का पानी फिलहाल करीब 0.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ रहा है। जल आयोग की टीम लगातार जल स्तर की निगरानी कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति में होने वाले किसी भी बदलाव का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रशासन की नजर नेपाल से छोड़े जा रहे पानी और उसके बाद नदी के जल स्तर में होने वाली संभावित वृद्धि पर भी बनी हुई है। संभावित बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां निगरानी बढ़ा दी है। सहायक अभियंता जनार्दन सिंह ने बताया कि विभाग ने जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कमजोरी या कटाव दिखाई देने पर तत्काल मरम्मत और सुरक्षा कार्य शुरू किया जा सके। गंडक के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों से एहतियात बरतने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे अनावश्यक रूप से नदी के किनारे न जाएं, बच्चों को नदी के आसपास जाने से रोकें और मवेशियों को नदी या उसके किनारे चराने से भी बचें। प्रशासन ने यह भी अपील की है कि तटबंध या नदी के जल स्तर में किसी तरह की असामान्य स्थिति दिखाई दे तो तत्काल स्थानीय प्रशासन या जल संसाधन विभाग को इसकी सूचना दे। तो देखिए, गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और आसपास के लोगों में कितनी टेंशन दिख रही है वो भी आप देख ही रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। कि आप गंडक नदी पर आए हुए हैं, अब देख रहे हैं पानी का स्थिति क्या है अभी जल स्तर बढ़ रहा है। गंडक की जो जल स्तर है बहुत ज़्यादा तो नहीं, खतरा के निशान से 2-3 इंच ऊपर से बढ़ रही है, पर कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, न ज़्यादा मैंने किसी भी प्रकार की चिंता की ज़रूरत है। चूँकि गंगा का नदी जो है ना, गंगा नदी का अभी जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। चूँकि जो गंडक का डिस्चार्ज होता है सीधे गंगा में होती है और गंगा के बढ़ने के कारण जो है थोड़ा सा लग रहा है, पर अभी कोई चिंता का विषय नहीं है। जो भी है अभी कंट्रोल में। अभी लगातार बढ़ते जा रहा है जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर यदि अभी 70,000 क्यूसेक छोड़ा गया है, जब जैसे ही 2 लाख 3 लाख के ऊपर जाता है, 3 लाख से ऊपर अगर नेपाल से पानी डिस्चार्ज होती है तो थोड़ा चिंताजनक स्थिति होती है। अभी 70,000 की सूचना है जो सामान्य है। इसको लेकर आप देख रहे हैं क्या कुछ तैयारी है यहाँ पे? जी बिल्कुल, जो जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, पंचायत सभी स्तर से जो लोग हैं हमेशा अलर्ट है और अलर्ट मोड पर कार्य कर रहे हैं। क्या आम लोगों जो नदी के किनारे बसे हुए हैं उसको क्या कहिएगा? बस उन लोगों से एक ही अनुरोध है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी हम सभी सुरक्षित है। अगर कहीं आपदा की स्थिति हो तो हम लोगों की सहयोग की आवश्यकता होगी तो सहयोग करेंगे, सहयोगात्मक रखेंगे। कहीं कोई इसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो नदी में स्नान करने वाले हैं उन लोगों से आग्रह है आपके माध्यम से कि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए नदी में स्नान थोड़ा सा परहेज करेंगे। और यदि जाते नदी में आ भी रहे हैं तो थोड़ा पानी की जो जलस्तर लगातार बढ़ रही है, इसलिए कम से कम नदी में उतरने का कार्य करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं। और घड़ियाल भी देखा जा रहा है, इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि नदी में स्नान कम से कम पानी में करके जल्दी निकल करके अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर जाएंगे।